स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों, सफलता के सूत्र पार्ट 1 एपिसोड 8 में ये बताया है कि आपको क्या करना है सफल होने के लिए और एक सफल व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आप इस मार्ग को अपनाकर अपनी मनचाही मंजिल पा सकते हैं। ये तो रही आपकी बात, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन अनेकों तरीके की बाधाएं तो आनी ही हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी वो हमारी लाइफ में आके हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी कभी चाहे रास्ता हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपसे टकरा जाते हैं, जिनका अपनी मन बुद्धि विवेक पर तो कोई बस नहीं चलता और उनका ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि आपकी शांति को तत्काल भंग कर जाता है और आपकी 1% भी गलती ना हो, आपने कुछ भी ना किया हो, वो आपको गलत समझ के अपने साइकोलॉजिकल स्तर पर लाकर आपको जबरदस्ती लड़के हरा के और अपनी गलत बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि उनकी बुद्धि विवेक बिल्कुल काम नहीं करती है, तो वो किसी का भरोसा भी नहीं करते और अपनी कल्पना में जो भी सोच बैठते हैं उसी को सच मान के आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये आजकल काफी ट्रेंडी हो गया है। ऐसे लोग दूसरों को धोखे में रखने की तो कोशिश करते ही हैं और अपने प्रति भी कभी ईमानदार नहीं होते। इतने उलझे होते हैं कि अपनी क्षमता का भी सदुपयोग नहीं कर पाते और दिनों दिन अपनी बेईमानी से अपनी आत्मा को मलिन करते हैं। कभी कभी तो ये अचानक होता है, लेकिन कभी कभी वो आप पर नजर रखकर आपको फॉलो करके और किसी दिन आपको टारगेट कर ही लेते हैं। लेकिन हम क्या करें? ऐसे लोग यदि हमारे संपर्क में आते हैं तो क्या हमें उनसे भिड़ जाना चाहिए या उनके जैसा ही बन जाना चाहिए? नहीं, अपनी बात रखें। अगर आप अपनी नजर में सही हैं तो आपसे कोई कुछ भी कहे, आपका अल्टीमेटली बुरा नहीं हो सकता है। आपकी लाइफ निर्भीकता से, ओज से, भरपूरता से भरी रहेगी और ये लोग रिक्त के रिक्त ही रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जब आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक करते हैं, उस वक्त आप उनको मुस्कुराकर जवाब दें। हो सके तो शांत रहने की कोशिश करें, बोलें ही नहीं। और ऐसा करने में विपश्यना क्रिया, जो मैं पहले बता चुका हूं, आपकी बहुत मदद करती है। लेकिन आप इतने बड़े साधक नहीं हैं, आप भी तो इंसान ही हैं, तो इस नेगेटिविटी का विसर्जन कैसे करें? एक बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। इसके लिए तो सनातन धर्म में अनेक उपाय हैं और जिसे मैंने उपयोगी समझा है वो है शिव तांडव स्तोत्र। भोलेनाथ का स्वरूप ही ऐसा है। अनेकों सर्प रूपी व्याधियों को उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है और संसार की विष रूपी समस्याओं को अपने कंठ में धारण कर रखा है। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाके जीवन की छोटी मोटी समस्याएं तो चुटकियों में हल हो जाती हैं और मिलती है एक परम शांति। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आपके इर्द गिर्द की नकारात्मक ऊर्जाएं तो पल भर में समाप्त हो जाती हैं। इसे पढ़ें, ना पढ़ सकें तो सुनें। वैसे पढ़ना इतना कठिन नहीं है, कोई प्रोफेशनल गायक ही इसको पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को पूरी तरह से भोलेनाथ को समर्पित करके पढ़ सकते हैं और फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे पढ़ते हैं, बस शुद्ध पढ़ने की कोशिश करें। और यदि आप अपनी आत्मा से पवित्र होकर पढ़ते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। इन माई लाइफ आई फाउंड दिस अ मिरेकल। एक कोशिश की है मैंने, दोस्तों आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। सुनिए शिव तांडव स्तोत्र। जटाकटाह संभ्रमभ्रमण्डलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि थकत 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 ज्वलल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम् चकार चंद तांडवम तनन्तु ना शिवा शिवम् धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा
स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् कंपरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल परामणि प्रभा कदप कुंकुमद्र बब्बुलिप्त दिग्ग धूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् गुप्तुरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विवर्त भूत भर्तरि ललाट चक्षुरज्ज्वलब्ध नञ्जयत् पुलिंग भा निपीत पंचता एकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुना सहस्रलोचन प्रभर्त शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधूसरांधिपीठ भुजंग राजमालयानि वक्त जाट जूट का क्रिय इचरा एजाएताम चकोर वंदु शेखरा कराल भाल पट्टिका थकत 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 चल धनंजयाधरित्र का प्रचंड पंच साइके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनेक शिल्प नीते लोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली नुरुक्त दुर्धर स्फुर कुहू निशीथ नीत मातृवत बंध कंधरा विलंब निर्झरी धरत नोत कृत सिंधुरा कला निधान बंधुराश्रियं जगत तुरंदरा प्रफुल्ल नील पंकज पंच कालिम प्रभा विडंब कंठ कंधरा रुचित्रबद्ध कंधरम स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्ध कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विचिमणां मद्भुतं स्नान्तिकं पुरान्तिकं भवान्तिकं मखान्तिकं गजान्तिकान्तिकान्तिकं तमन्तिकान्तिकं भजे जय भुजंगमस्फुरत् धगत् धगत् निर्गमत् कराल बाल अव्यवाक् धिमिध्वनं मृदंग तुंग मंगला ध्वनक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा विसिद्ध चित्र तल्पयोर भुजंग मोक्तिकर्षजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो क्रीडारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मना कदा सदा शिवं भजे कदा निलम्ब निर्झरि निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा निरस्त मंजिलं वहन् विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का स्वेत मंत्र मुच्चरन् कदा चुकी भवाम्यं निलम्ब नाथ नागरी कदम्ब मौन मल्लिका कुंत निर्झर चरण मधुष्मका मनोहरा तनोतु न मनो मुदं विनोदली महर्निशं परसली परम पदं दंग चाक्त चार्चया चंडवाणवानलब्धभासु भप्रचारिणी महाष्ट सिद्ध कामिनी जनाभूत जल्पना विमुक्त वाम लोचना प्रभाकाद तत्ध्वनि स्वेत मंत्र भूषणो जगत्याय जायताम् इमं नित्यमेव मुक्त मुक्त मूर्त वं सुवं पठन् स्मरन् विनरो विशोधिमेति संततं हरे गुरौ शुभक्तिमाशु यात नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां शुशंकरस्य चिन्तनं शुशंकरस्य चिन्तनं शुशंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समये 10 वक्त गीतमया शंभु पूजन इदं पठति प्रदोषे तस्य स्तराम रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु इत श्री रावण विरचितं शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्। जय शिव शंकर। स्तोत्र पढ़ने के बाद फिर लग जाइए एक नई ऊर्जा के साथ अपनी कर्म भूमि में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।